2018 में एज ए स्कीम के तौर पे काम कर रही थी और हिंदुस्तान की हम अकेली एक नोडल एजेंसी है जो साइबर क्राइम को डील करते हैं। तो जब ये I4C की स्टैब्लिश हुई थी तो आपने देखा होगा कि ये जो साइबर क्राइम है ये बॉर्डरलेस क्राइम है। बंदा बैठा लाओस में, बंदा बैठा कंबोडिया में, बंदा बैठा चाइना में और क्राइम किधर भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो चैलेंजेज आती है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए कि जब भी हमारी डिमार्केशन होती है, हम अपनी धरती को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है। लेकिन साइबर क्राइम में कोई एरिया ही नहीं, ये बॉर्डरलेस क्राइम है। तो इसके लिए काम करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल वर्टिकल्स के ऊपर आपको काम करना है। तो जो रिकमेंडेशन की, जिस रिकमेंडेशन के बेस के ऊपर हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई, पहला रिकमेंडेशन थी कि डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम हम लोग पुलिस फोर्स से दाखिल करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हो। साइबर क्राइम एक अलग क्राइम है, उसके लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इसलिए सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया। दूसरा उन्होंने बोला कि जिसे आपने देखा होगा मौसम विभाग फोरकास्ट करती है कि बहुत तेज आंधी आएंगी, बहुत तेज बारिश आएंगी, समुद्र के किनारे मछुआरे हैं उनको नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से हमारी जो पहली वर्टिकल है उसको बोलते हैं थ्रेट एनालिटिकल यूनिट, ताऊ। हरियाणा में ताऊ भी बोलते हैं। तो थ्रेट एनालिटिकल यूनिट का काम होता है कि जो भी हमारी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर जो कंप्लेन आती है उस कंप्लेन को हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद में उसके जो आउटकम्स आते हैं उसको हम कंसर्न मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट, यूटी को हम सर्कुलेट करते हैं। जैसे अगर आज की बात आप करें तो सबसे ज्यादा जो हमारी फ्रॉड चल रही है वो डिजिटल अरेस्ट की चल रही है और इन्वेस्टमेंट स्कीम। हर 5 व्यक्ति में से आप देखोगे 2-3 व्यक्ति आइदर उसके ऊपर अटेम्प्ट हो चुके हैं या वो विक्टिम है। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी की 4 पिलर्स है, अगर आप साइबर क्राइम को देखो तो एक इंडिविजुअल जो विक्टिम है, एक फ्रॉडस्टर जो क्राइम कर रहे हैं, एक आपका बैंकिंग और प्लस सर्विस प्रोवाइडर है TSP, और लास्ट है आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो ये 4 लोगों का बहुत अहम योगदान होता है। तो बीइंग ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर हम बोलेंगे कि मैं हिंदुस्तान से साइबर क्राइम को खत्म करूंगा तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। अगर ये मेरे पास में मोबाइल फोन है, अगर इसमें से आप सिम निकाल दीजिए तो इस मोबाइल की कोई यूज ही नहीं, आपको रोड पे मिलेंगे ये मोबाइल, है ना। तो सबसे बड़ा काम हो गया, जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी सिम से होती है, और ये सिम है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हूँ, सर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक हिंदुस्तान के नागरिक 9 सिम ले सकते हैं अभी तक की कानून के अनुसार। मैंने बहुत लड़ाई लड़े हैं, अभी भी लड़ाई जारी है कि कम से कम हम दो हमारे 2 पर तो आ जाओ। भाई 3 पोर्ट वाली बता दीजिए मोबाइल किसी के पास है तो मैं 9 सिम लेके क्या करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं, आप सबको पता होगा, हम खुल के नहीं बोल सकते हैं, बहुत ऐसे स्टेट हैं धड़ल्ले के साथ में फर्जी सिम बेच रहे हैं। तो वो सिम नहीं है, वो बारूद है। आपको देश को खत्म करने के लिए वो एक बारूद दे रहे हैं, क्योंकि जो क्राइम शुरू होती है वो सिम से शुरू होती है। चलो मैंने सिम को अच्छा कर दिया कि नहीं, दीपक कुमार है, मेरे नाम से ही सिम हो गया, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है ना वो अपने नाम तो कोई सिम नहीं लेता, वो सिम सब फर्जी है। क्योंकि जब पुलिस पकड़ेगी तो पता चलेगा कि वो ठेले के ऊपर में छोटा सामान बेचने वाला आदमी, आपके घर में काम करने वाली दाई के नाम पे सिम है, लेकिन उस इंडिविजुअल्स को नहीं पता चलता। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग। बैंक में आपने देखा होगा, आप जब ATM से पैसा निकालते हो मिनट, सेकेंड, लोकेशन सब कुछ पता होता है बैंक को। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बहुत लड़ाई लड़ने के बाद में RBI के साथ में अभी हमारे अगर ऑफिस में आप आएंगे तो आप देखोगे तकरीबन 50 से ऊपर सरकारी और गैर सरकारी बैंक के ऑफिसर्स को एक वार रूम हमने बनाया, उसमें हमने बिठाया। क्योंकि अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ बैंक बचा सकता है। क्योंकि जब आपके पास में मैसेज आते हैं कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड रुपीज इतना, तो बैंक को पता होता है कि दीपक कुमार का पैसा किनके अकाउंट में गया है ना। इसलिए हमने एक वार रूम बनाया जिसको बोलते हैं साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। अगर पर डे हमारे पास में 7000 कंप्लेन आ रहा है और हमारे पास में पहले से 70 लाख कंप्लेन हो चुके हैं, तो मैं सिंपल सी भाषा में बात बताऊं कि अगर अर्थक्वेक आएंगे
तो सरकार भी बोलती है पहले बच्चा को बचाओ, बूढ़ा कराने दो, क्योंकि 60-70 साल तो इसने जिंदगी जी ली है, तो पहले बच्चा को बचाएंगे, उसके बाद देखेंगे मेरे पास टाइम होगा तो बचाएंगे। तो ये जो 70 लाख कंप्लेन है, इस कंप्लेन को देखने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास में या सरकार के पास में बहुत सारे मल्टीपल काम है। अब फिर आते बैरियर, करोड़ वाला ट्रांजेक्शन को देखें, लाख वाला ट्रांजेक्शन देखें या 1000 वाला ट्रांजेक्शन देखें। नेक्स्ट जो वर्टिकल मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। किसी भी सिटीजन को किसी पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में www.cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करें, आपको थाने जरूर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि कई लोग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर बनाया है जिसको बोलते हैं 1930। और आपकी जानकारी के लिए अभी तक तकरीबन 6000 से ज्यादा करोड़ रुपया I4C ने एक आम जनता का बचाया है, और तकरीबन 18 लाख जनता, आम जनता जो विक्टिम थे उनको हमने बचाया। लेकिन अगर 140 करोड़ की आप बात करो तो ये आंकड़ा बहुत कम है, 6000 करोड़ बहुत कम होता है। तो सबसे बड़ी, जैसा सर ने भी बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम इसमें फंसे ही ना। तो अगर मुझे नहीं फंसना है तो मुझे क्या करना है, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है वो आपके जैसा, हमारे जैसा ह्यूमन बीइंग, और बहुत सारे फ्रॉडस्टर को हमने पकड़े हैं, बहुत सारे फ्रॉडस्टर का हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उसको अपना नाम भी नहीं लिखना। आप आश्चर्य होंगे, जो फ्रॉडस्टर है उसको अपना नाम भी नहीं लिखना था, और जो विक्टिम है वो हिंदुस्तान के जो सबसे टॉप एग्जाम है, यूपीएससी क्लियर करने वाले, सिविल सर्विसेज के टॉप लेवल पर बैठने वाले ऑफिसर है, ये उनकी फैमिली मेंबर है। तो आप सोचिए कि एक बेवकूफ आदमी एक हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखे लोगों को वो कैसे बेवकूफ बनाता है। तो वो 4 इमोशन पे हमारे खेलते हैं। नंबर 1, आपके अंदर डर क्रिएट करते हैं कि आपकी बेटा ने, आपकी बेटी ने गंदा काम कर दिया है, अभी देखो मीडिया आ गया, अभी देखो पुलिस आ गया, आपने मैडम जो ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाया था उसमें कोकीन हाफी में, मैडम डर जाती है। 5-5 करोड़ मैडमों ने दिए है, बड़े पढ़े लिखे लोगों ने दिया, क्योंकि पुलिस वाला बन के फोन कर रहा है। तो पहला आपके अंदर डर, दूसरा है लालच। अगर मेरे पास लालच नहीं होगा, मुझे पैसे नहीं बढ़ाने हैं, तो मैं नहीं फंस पाऊंगा। तीसरा है अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम होता है, सर लास्ट हो गया, या कोई बड़ा सा है, हम सामान को खाली करना चाह रहे हैं, सर ये एप्पल का फोन है, अभी मैं 40,000 में ही दे रहा हूँ, या लैपटॉप 20,000 में दे रहा हूँ, सर मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो आदमी सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको सामान को प्रोडक्ट खरीद लूं। लास्ट है आपका लव एंड लस्ट। अभी जिसके जगह पे मैं लेक्चर लेने के लिए गया था CISF में, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन उसको बोल रहा है, एक लड़की बोल रही है कि सर आप बहुत दिखने में सुंदर दिखते हो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अरे बोला भाई मेरे 2 बच्चे हैं। अरे नहीं सर आप बहुत सुंदर दिखना चाहते हो। साहब 10-5 बार वो लड़की बातचीत करते रहे, ठीक है जी आप, मैं आपको अच्छा दिखता हूँ, ठीक है सर मैं इधर होटल में आपसे मिलना चाहता हूँ, तो ऐसा करो होटल की बुकिंग के लिए 20-30 हजार रुपया डाल दीजिए सर, फिर आगे कर देंगे। उन्होंने साहब ने डाल दिया, 1 ठंड का अपना डीओ डाओ लगा तो ये रियल कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। साहब सुबह से शाम तक उस लड़की का इंतजार कर रहे हैं, वो लड़की मिली नहीं। तो मैं जिसका लेक्चर लेने गया बोला सर मेरा नाम मत लेना, ये मेरे साथ ही धोखा हुआ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2000-3000 लोगों के लेक्चर देने के लिए। अरे भाई मैं सुबह एटलीस्ट 2 टाइम तो मैं अपने मिरर के सामने तो जा रहा हूँ, एक मॉर्निंग के टाइम जा रहा हूँ, एक जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा हूँ तब जा रहा हूँ। तो अगर मैं अपने आप को शाहरुख खान नहीं दिख रहा हूँ, तो किसी लड़की के बोलने से मैं शाहरुख खान कैसे दिख गया भाई? इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? तो ये 4 जो इमोशन मैंने आपको बताया, इसीलिए आप देखिए कि ये क्राइम इतना बड़ा क्राइम है कि आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात 27 अक्टूबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को मन की बात में आए हैं, और उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने गुरमंत्र 3 दिए। नंबर 1 स्टॉप, रुको। अगर कोई कॉल करता है हड़बड़ाहट में एक्शन नहीं लेना, पहला रुको। नेक्स्ट थिंक, सोचो, देन टेक एक्शन। जैसे अगर मैं किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ या बड़े एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, बिल्ली रास्ता काटती है तो हम लोग क्या करते हैं?
मैं रुक जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई दूसरा चलेगा, उसके ऊपर आता था, मेरे को क्या। तो यही तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री यही तो बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे को कोई बात आ रही है पहले रुक जाओ, फिर सोचो, फिर उसके बाद कार्रवाई करो। तो आप समझिए कि ये साइबर क्राइम इतना बड़ा क्राइम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद देश के जनता को संबोधन करने के लिए मन की बात में आना पड़ा। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा वर्टिकल है, चूंकि बहुत सारे हमारे जो गैस पे बैठे ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया कि आपको डे टू डे आपकी नॉलेज को इनहेंस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग बनाया है, उसको बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। और एक साइट ट्रेन है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, साइट ट्रेन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर आप लॉग इन करें, बहुत सारे साइबर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उस कोर्स को कंप्लीट करें और ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए। जो चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो डिजिटल दुनिया है इसमें कोई एविडेंस मर्डर की नहीं मिलेगी, इसमें कोई एविडेंस रेप की नहीं मिलेगी, इसमें एविडेंस आपका मोबाइल मिलेगा, आपका लैपटॉप मिलेगा, आपका कंप्यूटर मिलेगा, तो उसी की तो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए तो आना चाहिए। इसीलिए आज माननीय होम मिनिस्टर सर ने नॉर्थ ईस्ट में एनसीएफएल का इनोवेशन किया। तो सेक्टर 16 द्वारका में हमारी आईपी यूनिवर्सिटी के पास में एक हमारी फोरेंसिक लेबोरेटरी है, जिसमें सभी स्टेट यूटी के जो पुलिस ऑफिसर्स है एडीएज है, उनको हम 10 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं मोबाइल फोरेंसिक के बारे में। और उसके अलावा अगर उन्होंने ट्रेनिंग कर लिया तो अक्रॉस द कंट्री हम क्लाउड बेसिस के ऊपर भी, मान लो मैं मणिपुर में एक मोबाइल पकड़ लिया तो मणिपुर से दिल्ली आने में ही मेरा खर्चा लग जाएगा, पता चला 5000 का क्राइम है ना, तो आपको मणिपुर से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, हम आपको वहीं पे एक्सेस प्रोवाइड करा देंगे। हमारा जो ट्रेनर है वो आपको मोबाइल फोरेंसिक आपको मणिपुर में बैठे बैठे कराएंगे। तो ये एक सरकार की इनोवेशन है। नेक्स्ट होता है कि आपको इसमें रिसर्च करने पड़ेगी। प्रोफेसर सर है, पता होगा कि आज से अगर 10 साल पहले की बात करो तो बैंक में अगर मुझे खाता खुलानी होनी थी तो फिजिकली जाना पड़ता था, रजिस्टर में नाम लिखे जाते थे, पैसा निकालना, पैसा जमा करना। अभी अगर मैं बैंक जाने की बात करता हूँ तो मेरा बेटा और मेरा बेटी मुझसे हंसता, अरे यार तुम कौन पुराना जमाना का जेलर हो, अभी कोई बैंक जाता क्या, घर बैठे बैठे हम सब काम कर रहे हैं। तो भैया ये दुनिया में इनोवेशन हुआ तभी तो ये काम हो गई है ना। तो अगर आप सोचोगे कि नहीं जी मैं तो पुराना जमाना का जेलर हूँ, मैं टाइपराइटिंग मशीन पर भर्ती हुआ हूँ, मैं तो इसी में जिंदगी जी लूंगा, तो आप नहीं जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए आपको देश के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए हमारी एक वर्टिकल है जिसको बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम इनोवेशन सेंटर, जिसमें जो बड़े बड़े आईटी हैं, ट्रिपल आईटी है, MNIT है, उनको हम लोग रिसर्च वर्क देते हैं कि भाई ये आप काम कर लीजिए। अब आप पहले मकान खरीदते थे, बल्ब जलाने के लिए स्विच दबाना पड़ता था, अगर कि एक सीढ़ी चलो तो पिछले वाली सीढ़ी की लाइट बंद हो जाती है ना, तो सारी फैसिलिटी आ गई है। तो जितना ज्यादा फैसिलिटी आपके पास आ रही है उतना ज्यादा गलती होने के चांसेस भी आपके पास में आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्टिकल जिसपे मैं काम कर रहा हूँ उसको बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना। हमारे पहले से भी सर के साथ एसोसिएशन है, जितने भी इंडस्ट्रीज बॉडीज हैं, एसोचैम है, फिक्की है, CIA है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हम लोग पहले भी मिलकर काम कर रहे हैं। वो चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, UGC हो, CBSE हो, स्टेट यूटी हो, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, NCC हो, NSS हो, NYPS हो, सबके साथ में जा के हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड के बाद पहला एक ऐसा टाइम आता कि कॉलर ट्यून में आपको साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया जा रहा था। कई लोगों ने RTI भी हमारे दाखिल की है कि भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे बच्चा चाहिए, भाई तेरा कॉलर ट्यून नहीं चाहिए, बंद करो भैया इस कॉलर ट्यून को, मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मुझे कॉलर ट्यून नहीं चाहिए। तो मजबूरन में हमने तकरीबन फिर भी 6 महीना कैसे कैसे करके चला कर, क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक आपके घर में चोरी नहीं होगा ना आप जगोगे ही नहीं, ये आप मान के चलो। अगर सर के घर में चोरी हो गया, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि वो इनके गोयर सर के घर चोरी हो गया, ये मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं कि सर चोर ने आपका सामान चोरी कैसे किया। मैं वेट करूंगा कि मेरे घर में चोरी होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चीज आती है। नेक्स्ट आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुना होगा, ये थोड़ा सा थिएटर से अलग बात है। उसका खुद का जीजा IPS ऑफिसर है, ADG रैंक है, हरियाणा केडर के पुलिस ऑफिसर है। तो आप समझो कि हिंदुस्तान की हमारी कानून ऐसी है कि वो अपना साला जो कि फिल्म एक्टर नामी एक्टर है, उसके बारे में आज तक ये नहीं पता लगा पाया कि वो खुद ने सुसाइड करा या किसी ने मारा। तो ये क्या चीज होती है
ये चीज होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक कानून बनाया है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसर्न स्टेट एंड यूटी की है। आपको याद होगा बिहार के डीजीपी ने एक एसपी को वहां पर भेजा, एसपी को एयरपोर्ट के ऊपर तिवारी जी को बोला, तिवारी जी अगर इज्जत है तो पटना वापस लौट जाओ, नहीं तो तुमको मैं नजरबंद कर दूंगा। 10-15 दिन तिवारी जी को रखा अपने पास में। तिवारी जी फिर बोले भाई तो डीजी का ऑर्डर हम तुरंत कैसे लौट जाएंगे साहब। फिर जाकर डीजी साहब वापस लौट आ रही है। तो ये जुडिशियल इशू है। तो जहां पे एक मल्टीपल क्राइम जहां हो रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कि ये बॉर्डरलेस क्राइम है, तो बॉर्डर की तो बात की चीज है, हमारा इंटरनली मल्टीपल बॉर्डर है। अगर बिहार पुलिस तमिलनाडु जाना चाहे तो बोलेगा हिंदी इल्ला, नहीं तुमको आने देगा, क्या कर लोगे आप। तो बड़ी मुश्किल से होम मिनिस्टर साहब से बात करा के सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कि भैया ये कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, ये कोई जेडीयू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आम जनता की बात है, एक आम जनता का पैसा की बात है, तो कृपया करके ये बॉर्डर को खत्म कर दो। सभी एग्री हुए। 2021 में हमने 7 ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम बनाए। किसी स्टेट के साथ 5 टीम है, किसी की स्टेट के साथ 5 टीम, 7 टीम है, किसी के साथ में 3 टीम है। अब ये हो गया कि ऑल 36 स्टेट यूनिट एक हमारी एक यूनिट बन गई। अभी किधर के पुलिस किधर भी जा सकता है, किधर का पुलिस किसी को भी मदद कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। मान लो मुझे इन्वेस्टिगेशन करना साउथ में, मुझे उस लैंग्वेज में आता नहीं है, जो फ्रॉडस्टर है उसको इंग्लिश नहीं आता, तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो ये बड़ा दिक्कत आ रही थी, इस दिक्कत को खत्म कर दिया। 7 ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हमने बनाकर ये सारा चीज कर दिया। नेक्स्ट सर ने जैसा एक बात बोला था कि आखिर हम लोग साइबर क्राइम में साइबर हाइजीन की बात करते हैं कि सुबह उठ गया तो ब्रश करना, स्नान करना, फिर ही किधर जाना, तो ये हमारे अंदर साइबर अवेयरनेस कैसे आनी चाहिए। तो मैं दीपक कुमार हूं, अगर मुझे लगा कि मैं किसी दिन धोखे में फंस जाऊंगा तो आम जनता की तो मारो गोली, मेरा बेटी, मेरा वाइफ, मेरा बेटा ही बोलेगा कि पापा तुम बहुत बड़ा थानेदार बन रहे थे, अब क्या मुंह लेके आए हो, तुम खुद ही विक्टिम बन गए। तो भैया मैं नहीं विक्टिम बनूंगा। तो मैंने एक अच्छा तरीका इजाद किया, जहां भी जाता हूं उन तरीकों के बारे में बोलता हूँ। कोई आपके पास में कंपल्सन नहीं है कि एक ही अकाउंट आपकी होगी, ऐसा नहीं है ना, कहीं 2 बैंक खाता खोल सकते हो। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा एक खाता है SBI, ये सिर्फ मेरे सरकार को पता कि दीपक कुमार के एक SBI का खाता है, आज सुबह ही मेरे अकाउंट में पैसा है। क्लियर है। एक मेरा ICICI अकाउंट है जो मैंने अपने वाइफ को दे रखा है। अब मैं वाइफ से बोलता हूँ कि मैडम बताओ महीना कितना में चला लेगी, तो बोलती जी 30,000 में मैं चला लूँगी, फिर देखेंगे, लेकिन अभी तो 30 दे दो। तो मैं 1 तारीख उसके अकाउंट में 15,000 देता हूँ, 30 भी नहीं देता, 15 देता हूँ। अगर तुम 15 दिन जी ली तब मैं तेरे को 16वां दिन फिर 15 पता चला कि तुम फेशियल करवाने जा रही हो, आईब्रो करवाने जा रही हो, दीपक कुमार हम पीछे पीछे नहीं करेंगे भाई। तो अगर 16वां दिन वो जी लेती है फिर 15 दिन। ये जो मेरा खाता है ये 1 वे ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे भी 10 रुपया चाहिए, मैं उससे मांगता हूं, मैं 10 रुपया का ट्रांजेक्शन इससे नहीं करता। अगर ये आप काम कर पा रहे हो तो आप समझो आपका नुकसान सिर्फ और सिर्फ 15%। अगर मान लो मेरी 1 लाख की सैलरी है तो मेरा नुकसान सिर्फ 15। लोग गलती क्या करते हैं, खास करके जो सीनियर सिटीजन है, एक खाता में 44 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 5 करोड़। बोली सर मैं तो कभी शादी भी नहीं करा, अकेले हूँ, 44 लाख रुपया चले गए और मैं हाई फाई काम करती हूँ सर, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया कि डिजिटल अरेस्ट में पड़ गया। तो वो चीज नहीं होगी। तो अगर आपको बचाव करना है तो आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत साधारण शब्द में बोला था कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता। अगर ये पानी की बोतल किसी ने नहीं बनाया होता तो ये बिकता ही नहीं। पहले भी लोग नलके के पानी पीते थे, नदी तालाब के पानी पीते थे, लेकिन तुमको जो चीज दिख रहा, पहले 2 लीटर वाली, 5 लीटर वाली, 2 सेमल वाली, अब आधे टाइम ऐसे आएंगे इसका भी आधा हो जाए, भाई खर्चा मुझे बचाएंगे। और जो नहीं दिखता है वो दिखता है। तो आपको डिसीजन लेना है कि जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए। अगर आपके पास चली जाएगी, आपके डेट ऑफ बर्थ से आपकी सारी कहानी निकालेगी। मेरे साथ डॉक्टर
दीपक द्विवेदी बैठे हुए हैं, बस खाली आप डेट ऑफ बर्थ बता दो, आपकी सारी कहानी यहीं पर आपको दिखाएंगे। इसलिए आपको अपनी जो डाटा है उसको आपको सुरक्षित रखनी है, अपनी इंफॉर्मेशन को जरूरत के अनुसार शेयर करनी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो अवेयरनेस की बहुत अच्छी वीडियो है, अगर टाइम मिलेगा सर तो क्लास के बाद ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।